चलिए सब लोग जुड़ जाइए, उसके बाद शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों से मैं बता दूं कि आज का जो क्लास होने वाला है ये क्लास नंबर होगा 5। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले जो पेपर हुआ है उसी का सारा क्वेश्चन लिया गया है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। हर एक सवाल इम्पॉर्टेंट हैं। जो प्रश्न पेपर में आए हैं वही हमने लिए हैं। तो मेरे हिसाब से आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को हर चीज़ अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसमें दिया गया है कि दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उत्पाद का जो अंकित मूल्य वो दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे लैपटॉप है, यहाँ पर डिजिटल घड़ी है, हेडफोन है, कुर्सी है, मेज है, इनके अंकित मूल्य दिया गया है। लैपटॉप का 15,000 है और डिजिटल घड़ी का 6,000 है। उसी प्रकार यहाँ पर हेडफोन का 8,000 है, कुर्सी का 7,000 और मेज का यहाँ पर 10,000 दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को पढ़िए। इसमें कहा गया है कि यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लैपटॉप का लाभ प्रतिशत बताना है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। अगर प्रतिशत में मान पूछा है तो ओरिजिनल जो इसका मूल्य है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है। तो गौर से समझिएगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ प्रश्न को। चलिए, यहाँ से हमारा टोटल प्रश्न जो है यहीं से सॉल्व हो जाना है। हमें उस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। पर ये पहले इसको कहा गया कि यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। अगर मैं ये कहूँ कि अंकित इसका जो क्रय मूल्य है वह 100 है, क्रय मूल्य क्या है, 100 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या होगा, 15% अधिक यानी 115 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा है कि दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो कितना में बेचता है, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है, 115 है। अब इस पे 10% का छूट दिया गया है तो यह 90% पर बेचेगा, तो इसका 90% निकाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। हमसे पूछा गया है लैपटॉप का लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ कब होता है, क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा पर बिका है तो वही लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अंकित मूल्य की कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों, रेशियो निकाल लेंगे। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे सीपी और एसपी का, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये कट जाएगा। 2 का गुना इधर 100 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, और 9 का गुना 23 में करेंगे तो 3 9 27, हासिल 2 3 9 दूनी 18 2 20, यानी 200 यहाँ पर 7 हो जाना है, ठीक है। अब 200 का सामान 207 में बिका है, इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, 7 का। किस पर, 200 पर, गुणे 100, गुणे यहाँ पर 100 कर देना है, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7/2 का मतलब 3.5 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4.5। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा हो या हानि परसेंट पूछा हो तो हमें ओरिजिनल मूल्य से कोई मतलब नहीं है। अगर वैल्यू डाटा जो है, जो भी वैल्यू है, अगर प्रतिशत में दिया गया है और प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है तो ओरिजिनल मूल्य से कोई मतलब नहीं होता है। बस इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। सवाल में कहा गया कि एक मिश्रण के 40 लीटर में
17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अच्छा, क्या क्या चीज़ है? तो मिल्क है और क्या है? तो वाटर है। ठीक है, किस रेशियो में है? तो 17:3 के रेशियो में है। 17:3 के रेशियो में है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद हमें क्या मिलाने के लिए बोला है? दूध यानी मिल्क मिलाने के लिए बोला गया है। तो इसमें हम मिल्क में यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूध जो है मिलाया जा रहा है और ज़्यादा। ठीक है, मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। अब जब दूध मिला दिए हैं तो इसका जो रेशियो बनता है वह 7:1 का अनुपात बन जाता है। ठीक, तो आगे कहा गया है कि तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए, कितना इसमें दूध मिलाया गया है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर मिश्रण के प्रश्न है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, आप जो चीज़ मिला रहे हैं उसका अनुपात बदलेगा, लेकिन जिस चीज़ में आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसका अनुपात पहले जैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, आपने मिलाया दूध मिलाया है, ठीक किए हैं, लेकिन पानी में आपने कोई छेड़खानी नहीं किया। पानी का रेशियो पहले 3 था, अब तो 1 हो गया है। भाई देखिए, पहले यहाँ पर रेशियो 3 था, अब 1 हो गया। ये तो गलत बात है। जो रेशियो पानी का पहले था वही अब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको करेंगे हम बराबर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से इन दोनों में गुना होगा तो 7 त्रिक 21 यहाँ से हो जाएगा और 3 1 कम 3। अब देखिए, पहले भी पानी 3 अनुपात था, अब भी पानी 3 अनुपात हो गया है। पहले यहाँ पर मिश्रण कितना लीटर है? 40 लीटर। तो यहाँ पर इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 20। 20 का मान कितना दिया गया है? 40। 20 का मान कितना है? 40। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? भाई 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलिए, होगा नहीं होगा? 1 अनुपात का मान 2 होगा। तो बताइए, 17 से दूध 21 हुआ है तो कितना अनुपात दूध मिलाया गया है? 17 4 21, 4 अनुपात दूध मिलाया गया है। तो 1 अनुपात का मान 2 है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा भैया? तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। तो 8 लीटर यहाँ पर दूध मिलाया गया है। ए ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए भाई, अब आइए अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर करिए सभी लोग। भाई सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी भाई इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, सही जवाब दीजिए। चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को, चावल की जो कीमत है 20% की कमी हो जाती है। 20% का मतलब 1/5 होता है। पहले उसका कीमत 5 अनुपात था, 1 की कमी हो गया तो अब यह 4 अनुपात हो गया है। ठीक है, एक ग्राहक को 8000 में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। एक बात बताइए, अगर अगर खर्चा कांस्टेंट है, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो यहाँ पर प्राइस का जो रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा खपत होता है, कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो रेशियो बनेगा ये 4:5 का रेशियो बन जाएगा। 4:5 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले यहाँ पर 4 अनुपात खरीदता था, अब दाम घटने के बाद 5 अनुपात खरीद रहा है। कितना अधिक खरीद रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 अनुपात अधिक खरीद रहा है। तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 125। 1 अनुपात का मान 125 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात का मान 125 हो जाएगा भैया। बात क्लियर है? अगर 1 अनुपात का मान 125 है तो ये बताइए पहले कितना खरीदता था? यहाँ पर 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान निकाल देंगे तो पहले वह 4 गुणे 125 यानी इतना किलोग्राम खरीदता था। ठीक है, तो 8000 हमसे पूछा प्रारंभिक मूल्य बताइए। पहले इतना किलोग्राम चावल खरीदता था और पैसा कितना देता था? 8000। तो 1 किलोग्राम का दाम निकालेंगे तो इतना से भाग कर देंगे यहाँ पर। अरे 125 चौको कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, यहाँ पर 500 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम कह देंगे भैया 500 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको काट देंगे, डबल जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल, 5 से काटेंगे 16 5 80, 16 बार में कैंसिल। यानी पहले जो चावल का मूल्य था भैया वह है 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य था।
यानी पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और यह अनुपात औसत का प्रश्न है दोस्तों। औसत वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर बताइए भैया क्या होगा। 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत क्या है, तो 30 है भैया। 9 संख्या का औसत 30 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा बताइए। औसत गुना संख्या, तो यहाँ से 9 त्रिक 27, यानी इनका जो सम होगा यानी योगफल जो हो जाएगा 270 हो जाएगा। योगफल कितना होगा, 270 होगा। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा। ठीक, इनका सम क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125 यहां पर हो जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, इनका योग क्या हो जाएगा, S2 मान ले रहे हैं इसको। तो 35 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 105, 105। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 संख्या का औसत है और यह 3 संख्या का औसत है, ये टोटल 9 संख्या का औसत है। ठीक है, तो ये योग हो गया, ये 9 संख्या का योग है और यह 5 संख्या का योग हो गया और यह 3 संख्या का योग हो गया। अब ये बताइए यहाँ पर 5 + 3 8 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 5 10, 2 और 0 1, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 1 2, यानी 8 संख्याओं का जो योग आ रहा है वह 230 आ रहा है। तो आपसे पूछा छठवीं संख्या बताइए क्या है, तो छठवीं संख्या कैसे निकालेंगे। आप 9 संख्या का योग जो है उसमें से आप घटा दीजिए 8 संख्याओं का योग, तो जो छठवीं संख्या है पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप घटा दीजिए 230, 230 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। यानी जो छठवीं संख्या है दोस्तों, माफ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर छठवीं जो संख्या है वह 40 है। क्या है दोस्त, 40 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बात क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए भाई, आप लोग वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, जितना आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करिए भाई। जो यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको जहां भी दिक्कत होती है कमेंट करिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे दोस्तों, तो अपने साथ में पेपर और कलम लेकर अवश्य बैठें। देखिए, सवाल को देखना अलग बात है, लेकिन सवाल को लगाना अलग बात है। देखने का मतलब क्या हो, जैसे आप फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उसको देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर वह मजबूत हो पाएगा। तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। बाकी देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक व्यवस्था भी कर दिया हूं कि इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। उसमें पीडीएफ इसका है, यहाँ से देखिए। पहले मैं कहूँगा कि आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को पहले प्रैक्टिस कीजिए, जो सवाल नहीं समझ पाते हैं उसको देखिए। बाकी आप हर एक सवाल का बेस्ट से बेस्ट तरीका सीखने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, आइए दोस्तों, चलिए भैया, यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी की औसत मासिक आय 1400 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए और बी का जो योग है, ए और बी का जो योग है वह कितना हो जाएगा, 14 दूनी 2800। ए और बी का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2800 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए और बी का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2800 इनका योग हो जाएगा। बाकी आगे कहा गया है बी और सी का मासिक औसत मासिक आय क्या है, 1560 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई, बी और सी का, बी प्लस सी का योग कितना होगा, तो 1560 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1560 गुणे 2 करना है, 2 का गुना 0 में तो 0 हो जाएगा, और 2 का गुना 6 में 6 दूनी 12 हासिल का 1, 2 5 10 1 11 हासिल का 1, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी 3120 आ जाएगा। आगे कहा गया कि और ए और सी की औसत मासिक आय 1440 है। तो सी की मासिक आय बताइए क्या होगा। यहाँ से दिया गया है दोस्तों,
ए और सी का मासिक आय, औसत मासिक आय दिया गया है, तो इनका योग निकाल देंगे ए और सी का। 1440 का मतलब कितना हो जाएगा, 200 कितना होगा, 2880 होगा। इनका योग कितना हो जाएगा, 14 में 2880, ठीक है, 2880 हो जाएगा। तो सी की मासिक आय पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करिए, ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी के तीनों का मासिक आय निकाल दीजिए, टोटल कितना हो रहा है। ए बी सी की मासिक आय का योग निकालेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, ज्यों ही आप इनको जोड़ेंगे, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो एक ही बंदा दो दो बार आ जाएगा। देखिए ए 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी यहाँ पर 2 बार आ जा रहा है, ठीक है। तो एक ही बंदा 2 बार आ जाएगा, तो आप क्या करिए, यहाँ पर पहले से ही 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक, बराबर इनको जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 8 2 10 के 0 हासिल का 1 हो जाएगा, 8 और 16 2 18 के 8 हासिल का 1 होगा और 2 3 5 2 7 और 1 8 यानी 8800 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4400। ए बी सी का यहाँ पर मासिक आय का योग निकल गया ए बी सी का। हमसे सी का पूछा है तो आपको यहाँ पर ए और बी का घटाना पड़ेगा। तो सी का निकालना है, मात्र सी का अगर निकालना है तो आप करेंगे यहाँ पर ए और बी का जो योग है उसको घटा देंगे, यानी इसमें से 2800 आप घटा देंगे, यहाँ पर 2800 घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 6 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1, यानी यहाँ पर सी की जो मासिक आय आएगी वह 1600 रुपये आएगी, ठीक है, 1600 यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए हमें समय लग रहा है दोस्तों, मुझे समय लग रहा है आप लोगों को समझाने में, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सवाल को नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम इसको टाइम लेकर आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी एक बार देखने के बाद दोस्तों आप खुद सवाल का ऑपरेशन कर देंगे, कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है बेहद इम्पॉर्टेंट है। देखिए सवाल तो छोटा है लेकिन ये सवाल इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि क्या चीज़ है, लस और मौस का यहाँ पर आपसे रेशियो निकालने के लिए बोला गया है दोस्तों, रेशियो, ठीक है। लस और मौस का यहाँ पर रेशियो पूछा गया। आप 42 और 49 का लौसा निकालिए, तो आप यहाँ पर 49 को लौसा मान लीजिए, 49 इसका लौसा होगा, लेकिन वास्तविक नहीं है, हमने आपको बताया भी रखा है कि लौसा कैसे निकालते हैं। बाकी देखिए अभी तो हम इस पर क्लास भी लाएंगे, ठीक है। 49 को लौसा मान लेंगे, 49 का खेला खत्म हो जाएगा। अब आइए 42 पर। 42 में देखिए क्या चीज़ ऐसा है जो 49 में है, 42 का ऐसा क्या चीज़ है जो 49 में कवर हो रहा है, जो नहीं आ रहा है। तो 7 7 49 होता है, 2 7 है, 7 6 42 होता है, यहाँ पर 6 नहीं है, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, 6 यहाँ पर कवर हो गया, इसका लसा हो गया। अब यहाँ से इसका मौसा हो जाएगा 7, ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 6 42, तो यहाँ पर 42 संबंधी 1 इसका रेशियो आ जाएगा, 42 संबंधी 1, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इस सवाल को बनाइए सभी लोग। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। इस सवाल में कहा गया कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल बताइए। एक बात समझिए दोस्तों, जो चाल होता है ना वह क्या होता है, चाल जो होता है उसकी चाल तो एक समान है, जिस चाल से वह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार की है उसी चाल से टेलीग्राफ पोस्ट को भी पार किया है, तो इसका चाल तो समान है। तो चाल अगर समान है तो चाल को बराबर कर देंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
तो यहाँ पर दूरी बटे समय, तो देखिए ट्रेन की हमें जो दूरी है उसको हम x मान ले रहे हैं, x प्लस, क्योंकि जब ट्रेन किसी पुल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करती है तो याद रखिएगा उसकी जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, और दोनों की लंबाई के योग ही बराबर हो जाएंगे दूरी के। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई x मान ले रहे हैं, तो प्लेटफार्म की लंबाई 240 मीटर है, तो टोटल दूरी ये हो जाएगा x प्लस 240, और इसको पार किया कितने में, 10 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब अपने ही यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टेलीग्राफ पोस्ट को, यानी अपने ही लंबाई, टेलीग्राफ पोस्ट की कोई लंबाई नहीं होती है, जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी समझिए वो अपने ही लंबाई को पार कर रही है, तो वही दूरी हो जाएगा, यानी 1 मीटर दूरी को पार किया है, 6 सेकंड का टाइम लिया है। यहाँ से काट के छोट कर देंगे, 2 से 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 24 3 72, यानी 720 यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर में 5x। ठीक है, तो x वाला एक साइड ले जाएंगे, तो 5x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, 2x का मान हो जाएगा 720। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 3 6, एक बचेगा, 2 6 12, 360, यानी ट्रेन की जो लंबाई आएगी दोस्तों वो 360 मीटर आएगी। अब ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में 360 मीटर लंबा ट्रेन की लंबाई है, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर हमें तो निकालना है इसकी स्पीड भी, तो चलिए स्पीड भी निकाल दे रहे हैं, आप चाहे यहाँ से निकालिए स्पीड, चाहे यहाँ से निकालिए स्पीड, दोनों सेम ही है, तो यहाँ से निकालना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 360 बटे में 60, सॉरी माफ़ कीजिएगा 6 है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर काटेंगे 6 6 के 36, यानी सॉरी दोस्तों, अच्छा ये तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा ना, हमें किलोमीटर प्रति घंटा मिलाना है, तो यहाँ पर आप एक काम और करेंगे, 18 बटे 5 से गुना करेंगे, 18 बटे 5 से गुना कर देंगे, तो 6 से काटेंगे 6 6 में 36, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 ही हो जाएगा, 12 बार में कटेगा, 12 का गुना 18 में, तो 18 दूना 36 के 6 हासिल का 3, 18 3 21, यानी 216 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसका बेसिक था, और यही सबसे बेस्ट तरीका भी है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में, बताइए भाई, इस सवाल को समझने में आप लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी है। चलिए अगला सवाल, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर, इस सवाल का जरा उत्तर बताएंगे कि क्या होगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। सवाल में बोला गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। अब समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, तो सर यहाँ पर 35 मीटर है, 35 मीटर है। ठीक है, स्पीड क्या है, तो यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 18 5 90, 5 से काटेंगे 5 7 35, अगर 5 से भाग करना है 7 में तो 5 1 कम 5, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 1.4 सेकंड का समय लगेगा, 1.4 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए क्या होगा। ये सवाल है कि एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। अब यहाँ पर दोस्तों एलिगेशन वाले प्रश्न हैं, एलिगेशन वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मेल हैं और फीमेल हैं। मेल यानी पुरुष का जो औसत वेतन है वह क्या है, 52 है, ये हो जाएगा 52। फीमेल यानी औरत जो है उनका औसत वेतन क्या है, तो 42 है, ठीक है। ओवरऑल दोनों का मिलाकर क्या है, तो 50 रुपए है, ठीक। ओवरऑल दोनों का मिलाकर क्या है, तो 50 रुपए हैं। तो यहाँ से आप निकाल देंगे, इनको ऐसे घटा देते हैं। यहाँ पर यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये जो रेशियो आ रहा है दोस्तों, यह कर्मचारियों की संख्या आ रहा है, यानी जो पुरुष हैं वो 8 हैं, महिलाएं जो हैं 2 हैं। तो इनका रेशियो जब निकालेंगे तो कट जाएंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। आपसे पूछा गया है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए, तो भैया महिला कर्मचारी कितने अनुपात हैं, 1 अनुपात। कुल का कुल कितने हैं, 4 + 1 5, ठीक है, गुणे 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा, यहाँ पर 20%। महिला कर्मचारियों का परसेंटेज क्या है इसमें, तो 20%, ठीक है। बात में इसमें कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया है, बोलिए, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर दीजिए। पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ो भाई, सबसे पहले आप अच्छे से सवाल को पढ़ो, उसके बाद ही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया कि यदि बिक्री कर को 3/1/2% से घटाकर 3/1/3% कर दिया जाता है, तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को कितने इसमें क्या फर्क, व्यक्ति को इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्क पूछा गया, देखिए ध्यान से, 3/1/2 है, उससे घटाकर 3/1/3 कर दिया गया। तो 3/1/2 का मतलब होता है 3 दूना 6 1 7, ये होता है 7/2 और 3 3 9 1 10, ये 10/3 होता है। इनका अंतर निकालेंगे तो 7 3 21, तो ये गुना कर देंगे इसका इधर इसका इधर, तो 7 3 21 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 20 और 21 का अंतर 1 कितना जाएगा, 3 दूना 6, 1/6 आ रहा है, ठीक है। 1/6% आ रहा है दोस्तों, इसके बीच का गैप यानी अंतर, ठीक है। ये जो 4200 रुपये दिया गया है, ये क्या है, आपका अंकित मूल्य जो कि 100% का मान है। तो 1% का मान 42 आ जाएगा। अगर 1% का मान 42 है भैया, तो अगर 1% का मान 42 है यहाँ पर, ठीक है भाई, 100% का मान 4200 है, तो 1% का मान 42 हो जाएगा। 1% का मान अगर 42 है तो आपको 1/6% का मान निकालना है, तो 1/6 से गुना कर देंगे, तो 6 7 42, 7 1 कम 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। कितने का फ़र्क पड़ता है, तो 7 रुपये का फ़र्क पड़ता है, यानी आपको इसके बीच का अंतर निकालना था। सिंपल बात है, समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, लगाइए इसको। पी क्यू और आर अपने पूंजी को 2/8 संबंधित 3/4 संबंधित 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। तो एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपये के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है। चलिए साथियों, क्यू का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए गौर से समझिए, यहाँ पर पी है और क्यू है और यहाँ पर आर है, ठीक है। पी क्यू आर 3 लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए 2/8 है, 2/8 और 3/4 और 5/8 का आप क्या करिए, ये भिन्न है ना यहाँ पर, तो आप इस भिन्न को आप सिंपल अनुपात बदल लीजिए। तो इसके लिए क्या करिए, 8 और 5 का लॉस लीजिए, 40 हो जाएगा। तो 40 का 2/8 करेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 दूनी 10 यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। 8, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसका लसा 8 आएगा, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 5 बना लीजिए इसको, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 2/5 है, तो 5, 4 और 8 का लसा कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 40, ठीक है, 40 आ जाएगा। अब 2/5, 40 का 2/5 निकालेंगे तो 5 8 40, 8 दूना 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक। और 40 का निकालेंगे 3/4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 3 30 आएगा, बोलिए कितना आएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 40 का 5/8 निकालेंगे तो 8 5 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 आ जाएगा, ठीक, ये 25 आ जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि किया, तो 1 साल की बात है, यानी 16 अनुपात में पैसा पी लगाया है, तो ये 4 ही महीने तक चला है, कितने महीने तक, 4 महीने तक, केवल 4 महीने तक। अब इसके बाद क्या किया, 50% वृद्धि कर दिया, 16 का 50% मतलब कितना हो जाएगा भाई, 16 का 50% 8 रुपया, यानी 8 रुपया इसमें और बढ़ा दिया, तो 16 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 रुपया हो गया। अब 4 महीने तो हो गया है, बाकी कितने महीने 24 रुपये चलेगा यहाँ पर, तो 8 महीने चलेगा 24 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बी जो किया है, बी ने ये 30 जो अनुपात पैसा लगाया है 30 रुपये, यह केवल 4 महीने चला है, लेकिन इसके बाद हुआ क्या है, 8 महीने के लिए ये 20% पैसा निकाल लिया है अपना। 20% निकालने का मतलब 30 का 20% निकालेंगे तो समझ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा, यानी 6 रुपये निकाल लिया है, तो इसका मतलब 24 रुपये बचा है, तो 24 रुपये जो हुआ है, अब यह 8 महीने के लिए चल रहा है, ठीक है, 8 महीने के लिए ये है, बात क्लियर है। और आर के लिए कोई कंडीशन नहीं बोला है, आर जो था वही था, यह 12 महीने लेकर चला है 25 रुपये, बात क्लियर, ये वास्तविक रुपया नहीं है, ये सब अनुपात में है। अब यहाँ से गौर से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना जगह, 16 चौको 64, तो यहाँ से तो 64 हो जाना है, और प्लस 24 का गुना 8 में कर देंगे तो कितना होगा, 192, 192, वही काम यहाँ 4 3 12 यानी 120 ये हो गया, 24 अट्ठे 192 यहाँ पर हो गया, 192, और 25 का गुना यहाँ पर करना है आपको, अच्छा इसका गुना न करिए, यहाँ पर कट जाएगा, अभी कटेगा, ठीक है, इसको गुना मत करिए, बाकी इसको जोड़िए अगर आप, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 9 6 15 के 5 हासिल का 1 1 1 2 256 हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए 256 आएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, और 9 2 11 हासिल का 1 1 1 2 और 1 312 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 312 हो गया यहाँ पर, और ये 25 गुणे 12 ये हो गया। आप काट देंगे, किससे कटेगा भाई, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 6 24 1 4 चौको 16 ये हो गया, 4 से काटेंगे, 4 7 28 4 8 32, ठीक है, बाकी यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 3 12 ये हो गया, यानी हम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, बोलिए 25 3 75, ये तो 75 हो जाएगा दोस्तों, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो पैसा दिया गया है 28,210 रुपये दिया गया, इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 5 13 13 4 17, 17 के साथ हासिल का 1 7 7 14 14 26 और 1 21, यानी 217 अनुपात का मान कितना दिया गया है, तो 28,210 दिया गया है, 217 अनुपात का मान, ठीक। तो हमसे पूछा गया है क्यू का हिस्सा बताइए, तो क्यू का हिस्सा कौन है, 78 है, तो 78 अनुपात का मान आपको निकालना है, 78 अनुपात का। अब 78 अनुपात का मान निकालना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिए गुणा नहीं करना है, गुणा दुनिया करेगी, लेकिन आपको दुनिया से अलग चलना है। तो करना ये है, सबसे पहला बात ये है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है
आप इसका डिजिटल सम लगा दीजिए, आप इसका डिजिटल सम लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 217 और गुणे यहाँ पर 78 आएगा। ठीक है 78। लास्ट में एक ही जीरो आएगा दोस्तों, लास्ट में एक जीरो आना है। ठीक, या फिर आप डिजिटल सम लगाइए। तो यहाँ पर 7 3 10 नीचे वाले को ये जो है ना यहाँ पर इसको आपको 10 बनाना है, 10 बनाइए या 100 बनाइए, यानी एक के बाद जीरो बना दीजिए। कहने का मतलब हमें यह है कि एक बनाना है इसको। तो एक बनाने के लिए यहाँ पर 7 3 10 है, 10 मतलब एक, नीचे तो एक बन रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 1 9 खत्म हो जाएगा, 2 2 4, तो 4 गुणे 8 7 15, 15 का डिजिटल सम यहाँ पर 6, 6 चौको 24, 24 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कहाँ गलती हो गया, कहीं गलती हुआ, 8 9 खत्म, 2 2 4 ये हो गया 4, 8 7 15, 15 का मतलब 5 1 6, 6 चौको 24। अच्छा सॉरी दोस्तों, 24 का डिजिटल सम 6 आएगा ना यहाँ पर, 24 का डिजिटल सम 6 आएगा। तो आपको ये चेक करना है कि किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर गौर से, आपने देखा पहले वाले ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये तो आंसर हो सकता है। और इसको देख लीजिए आप, यहाँ पर 7 दूनों खत्म, 5 + 1 6, इसका भी हो रहा है डिजिटल सम 6 दूसरे वाले का भी। और 8 2 10 3 13 इसका नहीं हो रहा है, और 7 5 12 इसका भी नहीं हो रहा है। यानी पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन में से दोनों एक सही है, किसी में से इन दोनों में से कोई ना कोई एक सही है। लेकिन कैसे पता करेंगे भाई, डिजिटल सम दोनों का 6 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर ये दिमाग लगा देना है कि लास्ट में एक जीरो आएगा तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन सही होगा और ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी आप 217 से भाग भी दे देंगे तो यह है 13 बार में कट जाएगा 2821। ठीक है, तो 13 गुना आप 130 गुना 78 कर देना है, वापस से वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं तो आप लोगों से ही कहूँगा कि आप लोग डिजिटल सम के बारे में समझिए, और डिजिटल सम को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 15 संबंधित 14, तो हानि प्रतिशत बताइए। भैया 15 का सामान था 14 में बिका है, एक का हानि किस पर 15 पर है, एक का हानि 15 पर गुणे 100, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे 20 5 100, तो 20/3 का मतलब कितना हो जाता है 3 6 18। अरे कहीं गलती है क्या, अच्छा ये ऑप्शन में गलती है। एक का हानि 5, 5 3 15, 5 दूना 10 20 25 100। ठीक है, 3 6 18, 3 6 18 2 20, तो यहाँ पर आएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, शायद यही था 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते होंगे। देखिए भिन्न का जब भी लसा पूछा हो तो आपको ये करना है कि जो अंश में वैल्यू दिया गया है उसका लसा निकाल लेना है। तो यहाँ पर 1/3 1/6 या 10/9 5/18 है, तो 1 1 10 5 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए कितना होगा भैया। तो लसा तो इसका 10 ही आएगा, हर का मौसा निकालते हैं तो 3 6 9 18 का मौसा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10/3 इसका लसा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक, चलिए इस सवाल को लगाइए दोस्तों। इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। भाई साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फार्मूला होता है कि SI = PRT/100। ठीक, अब यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर मूलधन कितना है 37,500,
500 मूलधन है, रेट क्या है 2%, और समय क्या है यहाँ पर 4 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 का गुना 375 में कर देंगे तो 8 पंजे 40 की जीरो हासिल का 4 होगा, 8 साते 56 और 56 4 60 की जीरो हासिल का 6 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 24 6 30 हो जाएगा यहाँ पर। यानी इसका जो ब्याज आएगा वह 3000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3000 इसका ब्याज आएगा, साधारण ब्याज। चलिए भैया अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला लगाना है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर M1 D1 H1 बटे W1 ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पर M2 बराबर होता है M2 D2 H2 और W2, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब जो कार्य होता है दोस्तों हमेशा नीचे लिखा जाता है। देखिए एक वर्क मतलब कार्य है, ठीक है, तो कार्य हमेशा नीचे लिखते हैं। अब यहाँ से कितने आदमी हैं, तो यहाँ पर 72 लड़के हैं। कितने दिन लेते हैं भैया, तो 21 दिन लेते हैं। कितना कार्य करते हैं 280 मीटर, तो 280 कार्य ये नीचे हो जाएगा बराबर। M2 कितने व्यक्ति होंगे, तो आप कहेंगे व्यक्ति नहीं पता है तो हम x मान ले रहे हैं। कितना दिन में बना देंगे, यहाँ पर 18 दिन में। कितना मीटर, वही दीवार, नहीं वही नहीं है, अलग है। यहाँ पर 200 मीटर दीवार है, 200 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप काटेंगे अगर, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, ठीक, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 गुना 3, तो 20 से 3 60, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 लड़के की आवश्यकता होगी। 60 लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बना सकते हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। इसका उत्तर दीजिए भैया। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तथा प्रत्येक 15 वस्तु C खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। ध्यान समझिए दोस्तों, 4% छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी अगर MP मार्क प्राइस की बात करें तो ये 100 है, ठीक। अब 4% छूट देता है तो इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 4 छूट मतलब 96, ठीक है। इसके बावजूद भी इसको लाभ होता है 35% का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर CP, ये CP MP SP का रेशो निकालेंगे। लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर क्रय मूल्य इसका 100 है तो 35 का लाभ यानी 135 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आपसे पूछा गया ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 96 आ जाएगा और यहाँ पर 135 आ जाएगा। 135 पूछा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो ये जो विक्रय मूल्य है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बाकी आप इसको काट सकते हैं किससे, 3 से कटेगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। अब कितना यह अधिक है अंकित मूल्य से, सॉरी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा और 4 में से 3 गया तो 1, 13 अधिक है किससे, 32 से, ठीक है।
32 गुणे 100 गुणे 100। 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 से 3 75 के 5 हासिल का 7, 25 एक 25 7 32 बटे में 8, 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32 यानी 40 हो जाएगा। 40.8 8 चौक 32 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 8 छक 48 यानी 40.6% आएगा दोस्तों। 40.6% अधिक होगा, ठीक है, 40.6% अधिक होगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। चलिए भैया, इसमें कहा गया कि 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 मैन हैं और 1 वोमैन है। यह एक साथ काम करते हैं तो एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, 4 महिलाएं 2 पुरुष मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो काम यह है वही काम ये भी है, लेकिन यहाँ पर 4 महिलाएं हैं, 4 वुमेन हैं और 2 पुरुष हैं, 2 मैन हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में। ठीक, तो आपसे पूछा गया यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, जो पैसा बढ़ता है, जो मजदूरी बढ़ती है वो हमेशा क्षमता के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, क्षमता के अनुसार बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर निकालेंगे रेशियो, यहाँ पर क्षमता निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 7 दूनी 14 यम यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 7 डब्लू यहाँ पर 4 चौको 16 डब्लू प्लस 4 दूनी 8 यम। अब देखिए यम वाला एक तरफ कर दीजिए, डब्लू वाला एक तरफ। तो यम वाला एक तरफ लाएंगे, 14 में से 8 गया तो 8 6 14 6 यम बराबर 16 में से 7 गया तो 9 7 16 होता है 9 डब्लू। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 3 3 का 9। तो यम और डब्लू का जो रेशियो आ जाएगा दोस्तों, यम का तो 3 आ जाएगा, डब्लू का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि एक पुरुष को कितना मिलता है? 600 रुपये मिलते हैं। तो पुरुष का रेशियो क्या है? एक पुरुष का क्षमता क्या है? 3 है। तो 3 का मान कितना दे रखा है? 600। ठीक है, तो कितना गुना है यहाँ पर? 200। तो इसका भी 200 गुना निकाल दीजिए, तो 2 दूना 400 हो जाएगा। ठीक है, तो एक महिला को कितना मिलेगा? तो 400 रुपये मिलेंगे दोस्तों। एक महिला को कितने मिलेंगे पैसे? तो 400 रुपये मिलेंगे। चलिए इसको लगाएंगे भाई। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। ठीक है, यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि होती है तो इस वर्ष कितने जूते खरीद सकता है और पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक होगा? देखिए दोस्तों, हमें जूतों की संख्या निकालनी है। तो जूतों की संख्या कैसे निकालेंगे? जूतों की संख्या कैसे निकाला जाएगा बताइए? जूतों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? टोटल बजट बटे मूल्य। भाई टोटल बजट क्या है? टोटल बजट क्या है? बटे जूतों का कीमत है। ठीक है, टोटल बजट, टोटल जो इन्वेस्ट है, टोटल जो खर्चा है, बटे एक जूता का कीमत। तो यहाँ पर जूतों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ दोस्तों, आपने 500 रुपये में जूते खरीदे हैं और हर एक जूते का जो दाम है वो 50 रुपये है, तो आप कितने जूते खरीद के लाए हैं? तो 50 से भाग करेंगे, 50 10 बार में कटेगा, इसका मतलब 10 जूते खरीदे हैं। ठीक है,
तो टोटल खर्चा बटे जूतों की कीमत, ये होता है जूतों की संख्या। ठीक है, तो पहले जूतों का टोटल कीमत क्या था, यहाँ पर टोटल जूतों का टोटल खर्चा था कितना, 100। ठीक है, तो और पहले 100 था और इसका दाम भी पहले क्या था, यहाँ पर 100 अनुपात। ठीक है, लेकिन अब बढ़ गया है, तो अब यहाँ पर बढ़ा है तो 160 हो गया। दाम में भी बढ़ा है 20 की, तो 120 यहाँ पर हो गया। बस इसका रेशियो निकाल देना है। यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 तो कटबे करेगा, यहाँ से कटेगा, 4 से काटेंगे अगर आप, 4 3 12, 4 चौको 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 संबंधित 4 रेशियो, 3 संबंधित 4 रेशियो, 3 का समान 4, यानी 3 से 4 हुआ है। जूतों की संख्या पहले 3 था, अब 4 जूता खरीदा गया, तो कितना जूता में कितने % की वृद्धि होता है, 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है दोस्तों। तो यानी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए लगाइए भाई, इस सवाल को लगाइए दोस्तों। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधित 7 है। यहाँ पर मिल्क है और वाटर है, क्या है यहाँ पर 3 संबंधित 7 के अनुपात में है यहाँ पर। ठीक, यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, अच्छा ठीक है, हमने क्या मिलाया यहाँ पर, पानी मिलाया, कितना लीटर, 10 लीटर, तो इनका अनुपात 1 संबंधित 3 हो जाता है। तो अनुपात बदल गया, तो बदल कर क्या हो गया, 1 संबंधित 3 हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है, 3 अनुपात, 3 अनुपात का मान निकालना है। अब यहाँ पर आपको हमने एक कंसेप्ट सिखाया है, इसके पहले भी ये सवाल था ऐसे ही। हमने कहा भाई जो चीज़ आप मिलाते हैं उसके अनुपात में बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिसमें आप कुछ नहीं मिलाते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलना चाहिए, जो पहले था अभी भी वही होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा यहाँ पर दूध पहले 3 अनुपात था, अब कितना हो गया, 1 अनुपात, ये तो गलत बात है। पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, क्योंकि हमने दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो इसको हमें 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए इसमें आप क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 संबंधी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले पानी क्या था, 7 अनुपात, अब कितना हो गया, 9 अनुपात, कितने की वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 अनुपात का वृद्धि हुआ है। 2 अनुपात का वृद्धि क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 10 लीटर मिलाया है इसमें पानी, तो 2 अनुपात का मान ही क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5। अगर 1 अनुपात का मान 5 है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है, तो इसमें पहले दूध कितना लीटर था, तो यहाँ पर 15 लीटर दूध पहले था। चलिए भाई, समझ में आ गया दोस्तों, बताइए समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर आप सभी लोग लगाएंगे इस सवाल को, जल्दी से लगाइए भैया। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इसको लगाने का मैं सबसे बेहतर तरीका, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी। मतलब शुरुआत में जो रकम है, इसका मूलधन जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। मूलधन क्या है दोस्तों, वार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ पर ब्याज कैसे लगता है, वार्षिक। तो हमने कहा भैया मूलधन तो P है, मूलधन P है। ये 4 साल में, 4 ईयर में, 4 ईयर में यह कितना हो जाता है, 700 रुपये हो जाता है। 8 साल में यह हो जाता है 1000, तो अगले 4 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो ये बताइए पहले, 4 साल यहाँ भी है, 4 साल यहाँ भी है, सेम है। ठीक है, 4 साल है तो सेम ही है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देंगे, तो यहाँ पर 1000 बटे 700। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 बटे 7। तो यहाँ पर 10 बटे 7 का यहाँ पर गुना किया गया है, तो मूलधन में भी 10 बटे 7 का गुना किए हैं, तब जाकर वह 700 आया है।
भाई 700 में जब 10/7 किया गया है तो 1000 आया है, तो यहाँ भी 10/7 किया गया होगा, ठीक है। तो मूलधन में 10/7 किए तो ये 700 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7 का गुना 70 में, तो 7 7 49, यानी मूलधन जो आएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 490, ठीक है। मूलधन 490 आएगा यहाँ पर। आइए दोस्तों, अच्छा 490 आएगा ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन तो हमने लगाया नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। 490 कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ठीक। चलिए अब इस सवाल को लगाइए दोस्तों। सवाल नंबर यहाँ पर है 21। बनाइए इस सवाल को। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से यात्रा करती है, तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए भैया, टाइम पूछा गया है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 195 है और स्पीड क्या है 65 किलोमीटर। आप इसको काटेंगे 13 से, 13 पंजे 65, 13 से काटेंगे 13 एक कम 13, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, यहाँ पर 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 3 घंटे का समय लगेगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। लगाइए भाई। लगाइए जल्दी से, उत्तर बताइए क्या होगा। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई, लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। ये आप लोगों का परिवार है, इस परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए इसका उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा, एक बार मैं बताता हूँ। इसमें कहा गया कि 3 मित्र ए, बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे? अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो क्या करते हैं, उनका लघुत्तम निकालते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को 24, 36 और 30 का निकालना है लसा, ठीक है। 24, 36, 30 का लसा कितना हो जाएगा? तो इसका जो LCM आएगा वो 360 आएगा दोस्तों, 360। 360 ये सेकंड है। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 60 से भाग कर देंगे तो कटेगा यहाँ पर 6 बार में, तो 6 मिनट यहाँ पर लगेगा। 6 मिनट में दोबारा वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। 6 मिनट इसका राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन सही है। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए भाई, ये देखिए आयु वाला प्रश्न है, एज रिलेटेड। तो इसको आप लोग लगाइए फटाफट। देखिए यहाँ पर एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु क्या है? यदि उनकी आयु अभी 8 संबंधी 9 के अनुपात में है भैया, तो यहाँ पर एंटनी है और कौन है, बेट्टी है। अब यहाँ पर 8 और 9 के अनुपात में इनकी आयु अभी दिया गया है। अब से 4 साल बाद, इन 4 साल एंटनी की आयु बढ़ेगा, 4 साल बेट्टी की आयु बढ़ेगा। तो अब से 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9 संबंधी 10 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 संबंधी 10 हो जाएगा, ठीक है। आपसे इनकी वर्तमान आयु पूछा गया है, यहाँ पर 8 9 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर तिर्यक गुना करेंगे। हमने आपको बता रखा है कि लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, इसका गुना इसमें तो इसका गुना इसमें। 8 9 80, 9 9 81, 80 और 81 का अंतर 1 आएगा। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर वर्ष समान है, अगर ये वैल्यू अगर समान दिया गया है, ये है, अगर समान है, दोनों सेम है, तो आपको करना है क्या, इन दोनों का अंतर निकाल देना है और इसका जो अंतर आएगा उसमें 4 में गुना कर देंगे। अंतर 1, 1 का गुना 4 में 4 1 कम 4, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4।
तो एंटनी की आयु क्या हो जाएगा, 8 अनुपात का मान 8 चौको 32 हो जाएगा यहाँ पर। बेटी का तो 9 चौको 36 हो जाएगा, तो 32 और 36 इसका अनुपात आएगा, 32 और 36 इसका आयु आएगा दोस्तों, 32 और 36 वर्ष, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। तो एक बार सभी लोग पहले आप पढ़िए, सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित बैटरियों की बिक्री, बैक्टीरिया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बैटरियों की बिक्री दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियों की संख्या 1000 में दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया कि सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ जूम, थोड़ा सा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसे जूम करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाएँ, समझ पाएँ। चलिए यहाँ पर गौर से समझिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सभी भाई ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा कि है कि किस में जो है यहाँ पर सबसे कम है, तो सबसे कम बताना है आप लोगों को। देखिए आप ऐसे ऐसे चेक करना है, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ऐसे देखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे कम किस में होगा। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये 4AH में आते हैं तो आप 100 वाले को देख लीजिए, यहाँ पर 100 वाले को सिर्फ देखिए, यहाँ पर 100, सॉरी दोस्तों, 100, 200, 300, 300 यहाँ पर है लगभग में, और ये 90 है 3 बार, लगभग 300 ये भी है, तो 3 2 500 यहाँ पर है। इसमें आइए 7AH में आइए, 100, 200, 300, 300, 400, और लगभग ये भी है 500 के आसपास, 500 के आसपास ये भी है। सबसे कम पूछा गया है तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर 35AH में आइए, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 यहाँ है, 200, 300, ये 300 लगभग ये 400 है, ठीक है, लगभग 400। तो ये सभी लोगों, सभी से कम ही आएगा। बाकी आप देखिए इसको आप जोड़ेंगे दोस्तों, ऐसे जोड़ना है आपको, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, खड़िया मतलब पूरा एक कॉलम में जोड़ेंगे तो इसी का सबसे कम आएगा, ठीक है। 35AH का ही सबसे कम आएगा प्यारे साथियों, 35AH का ही सबसे कम आएगा, ठीक है। बाकी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे तो आपको यही निकल के आएगा 35 जो AH है इसी का सबसे कम बिक्री होगा, ठीक है भाई, 35AH का। तो यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, जो कि ये सेट का लास्ट प्रश्न होगा, तो आप लोग पहले इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से 545 × 545 माइनस 225 × 225 का आउटपुट क्या होगा भैया, इसका मान क्या है। तो आपने देखा सर एक ही वैल्यू 2 बार गुना किया गया, इसका मतलब ये A² माइनस B² के फॉर्म में है, ठीक है। तो एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे, एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे, तो एक कोष्टक में 545 लिखा जाएगा और प्लस 125 लिखा जाएगा, और दूसरे कोष्टक में 545 माइनस 125 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, 4 2 6 1 7, 5 और 1 670 यहाँ से हो गया, गुणे यहाँ पर कितना होगा 0 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो कितना होगा भैया, तो गुना करिए, यहाँ पर गुना करिए, या तो आप लास्ट में तो 2 0 आएंगे, ठीक है, ये तो फिक्स है, सभी में 2 0 हैं। और 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कहीं गलती हुआ है क्या, 4 2 6 1 7, सॉरी 7 दूनी 14, 2 0 के बाद 4 आने वाला है दोस्तों, 2 0 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ पर ये 2 0 के बाद 5 है, 2 0 के बाद 5 है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला और दूसरा। अब इसमें आप फंस गए तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको गुणा से बचना है, तो गुणा से जब बचेंगे तो आपको इसमें डिजिटल सम लगा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 6 13,
13 का डिजिटल सम यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 4 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 का डिजिटल सम यहाँ पर 6 आएगा। तो जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 8 2 10 का मतलब 1 होगा इसका डिजिटल सम। ये तो आंसर नहीं है, बाकी यही बचा, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल सम 6 भी आएगा, 8 1 9 खत्म, 4 + 2 6 इसका आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी सवाल को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों की कमेंट में पढ़ता हूँ और उसका आंसर भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी फिर जो है कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।